लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त एनडीए के सबसे पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री जो हैं सुखबीर जी हैं। सुखबीर जी, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। चुनाव का मौका चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि एनडीए की एक लहर चल रही है, मोदी की एक लहर चल रही है। इस बीच एक चीज को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। जो एनडीए के पुराने साथी हैं, जैसे आप हैं, शिवसेना भी पुराने साथी है, इस तरह से कई जो पुराने साथी हैं वो इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि जो मोदी हैं या बीजेपी है वो पुराने साथियों को दरकिनार कर रही है नई साथियों को तलाशने के लिए। अभी हाल ही में शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने एक लेख भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एमएनएस के साथ हाथ मिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये सब चीजें एक वरिड फैक्टर है या नहीं है? नहीं, हमारे जो हमारी रिलेशनशिप बीजेपी की है, ये कोई लेने देने की रिलेशनशिप नहीं है। अगर एनडीए ने सरकार बनानी है तो वी नीड मोर अलाइज। आपको सब मालूम है कि नंबर्स की गेम है। जब तक मोर अलाइज नहीं आएंगे, हाउ कैन यू फॉर्म अ गवर्नमेंट? सो हमें चाहिए वो अलाइज जो हमारे साथ दे सकें। और हमने तो बीजेपी को बोला कि जितने भी अलाइज आ जाएं, मोर द बेटर। आप लोग हर उस पार्टी के पास जाना चाहेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पिताजी हैं प्रकाश सिंह बादल, उनका एक बहुत बड़ा रिगार्ड है एनडीए में, खासतौर से अगर दूसरी पार्टियों से बात करने की कोशिश की जाए जब, तो आप लोग जो है अपनी तौर पर ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप। हम भी ट्राई कर रहे हैं, हमने भी सजेशन दिए हैं और वो भी लगे हैं। एंड होपफुली आप देखेंगे कि अगले दिनों में न्यू अलाइज जरूर ज्वाइन करेंगे और कई अलाइज ऐसे हैं जो इलेक्शन के बाद ज्वाइन करेंगे। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं, आप नई अलाइज की बात कर रहे हैं, शिवसेना की पर्टिकुलर बात करूं, जिस तरह से शिवसेना जो है लगातार अब बीजेपी को टारगेट करने लगी हुई है। उद्धव ठाकरे खुद पब्लिकली आकर जो है मोदी को टारगेट कर रहे हैं कि मोदी अपने बारे में सोच रहे हैं और नए लोगों को मिला रहे हैं, जबकि जो उनके ओपोनेंट है शिवसेना के एमएनएस, उनके साथ जा रहे हैं। इस तरह का जो माहौल है ये एनडीए के खिलाफ जा सकता है? क्योंकि मैं शिवसेना को मेरा कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, क्या फीलिंग्स है, क्या किस कारण करें, मैं कमेंट। एनडीए का पार्ट है वो, मैं वो कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपनी पार्टी, हर पार्टी की अपनी सोच होती है। सो मैं अपने बारे तो कह सकता हूं कि उनके बारे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। आईएनएलडी को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि आईएनएलडी को भी साथ लेने की बात चल रही है। उस मोर्चे पर कुछ हम चाहते थे, हमने कोशिश की, पर पूरी बात नहीं बनी। जो एनीवे, नाउ आईएनएलडी इज फाइटिंग इलेक्शंस ऑन इज ओन। क्या एक करप्शन की वजह से कि करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं चौटाला साहब? नहीं, चार्ज लगने और बात होती है, कन्विक्टेड हैं। इसका मतलब नहीं है कि पूरी पार्टी कन्विक्टेड है। सो अगर किसी पार्टी के किसी की कोई हो जाए, उनकी अपील चल रही है, एंड आम आदमी जनता जो है हरियाणा की जानती है कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है। तो यानी कि बीजेपी को कंसीडर करना चाहिए था? नहीं, हमने तो कोशिश की, पर वो अगर पूरी सिरे नहीं लगी, सो इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी कई चीज़ें आ रही हैं, सुषमा स्वराज कुछ नाराज़ चल रही हैं, जिस तरीके से कर्नाटका में श्री रामुलु जो हैं वो रेड्डी ब्रदर्स के करीबी को बीजेपी में लाया गया है। उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को ज़ाहिर किया है। कई लोगों को वो नहीं चाहती कि एनडीए में लाया जाए, बीजेपी में लाया जाए। आपने जो अभी आइडिया दिया कि बहुत सारे लोग हमें चाहिए होंगे, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें खराब कर रही हैं? एक्चुअली ये इंटरनल मैटर है बीजेपी का। क्या बीजेपी में हो रहा है, ये हमारी हम ना तो हमने अभी तक कमेंट किया है, ना हमने करना है। ये हमारी पार्टी में जो हो रहा है, किसी को पार्टी के हक नहीं है कमेंट करने का। सो एवरी पार्टी नोज हाउ टू हैंडल देयर ओन प्रॉब्लम। लेकिन जब इन सब चीजों का असर आपके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर पे पड़ सकता है, एनडीए के ऊपर पड़ सकता है, इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये आधी चीजें तो ऐसा होता है, मीडिया हाइप क्रिएट की जाती है, बात कुछ नहीं होती और इशू बड़ा बनाया जाता है। सो लोग भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते। एक चीज और जानना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने पब्लिकली ये बोला है, चाहे वो साउथ में हो या कहीं पे अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन वो उन्हें सिर्फ एक चीज़ को लेकर रिजर्वेशन है कि एनडीए का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, इस वजह से वो नहीं जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि एक भी आरोप नहीं है। हर जो आरोप लगाया था कांग्रेस ने,
कोर्ट्स ने उनको क्लीन चिट दी है। कांग्रेस के कहने से आरोप तो नहीं लगते ना। जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, जिस जुडिशियल सिस्टम ने क्लीन चिट दी है, तो उससे बड़ी क्लीन चिट कहां हो सकती है? नहीं, कई कई पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि अगर कोई और चेहरा एनडीए सामने लेकर आए तो वो कंसीडर कर सकते हैं अपना साथ देने को। हमारा एक असूल की बात है। हम दूसरी पार्टी को के कहने से हमने अपने लीडर नहीं चेंज करना। हमने देखा है कि देश को इस वक्त कोई चला सकता है, जो डिसाइसिव लीडरशिप दे सकता है, वो एक ही इंसान है, श्री नरेंद्र मोदी जी। और आजकल एक पिछले कुछ देर से भारत की राजनीति में एक नया फैक्टर शुरू हुआ है, आम आदमी पार्टी का फैक्टर। उसको किस तरीके से देखते हैं? मीडिया ने क्रिएट किया था, मीडिया अब डिमोलिश कर देगी। पंजाब में आप उनकी प्रेजेंस को मानते नहीं मानते हैं? प्रेजेंस 2-4% वोट ले जाएं, उसकी कोई प्रेजेंस की मतलब नहीं होता। और नेशनली अगर मैं बात करूं, नेशनल में दिल्ली के बाद उसकी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। ये एक फैड है, वो एक बबल होता है, एक बार निकलता है फिर वो बर्स्ट कर जाता है। सुखबीर जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि ये लोकसभा चुनाव हैं, इनमें क्या आप इश्यूज लेकर जा रहे हैं? क्योंकि नेशनल लेवल के इश्यूज भी इसके अंदर मिक्स होंगे और आपके लोकल इश्यूज तो हैं। आप लोग किस चीज को लेकर जो है इस चुनाव में जा रहे हैं लोगों के पास? 2 मेन इशू हैं। एक तो डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, एक लीडरशिप ऑफ द कंट्री। इंडिया नीड्स स्ट्रांग लीडर, डिसाइसिव लीडर जो फैसले करके देश को आगे ले जा सके, जिस लीडर की क्रेडिबिलिटी हो, जिस लीडर ने करके दिखाया हो। सो आज इंडिया में एक ही लीडर है, श्री नरेंद्र मोदी जी। और पंजाब में अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं, साहब प्रकाश सिंह बादल और नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है, जो दोस्ती है, जो संबंध है, उससे पंजाब को भी बड़ा फायदा होगा और देश को भी बड़ा फायदा होगा। मैं इसी आपके जवाब से एक चीज़ जानना चाहूँगा। बादल साहब के बारे में कई बार ये कहा जाता है कि वो एक एनडीए के बहुत बड़ा चेहरा हैं, ऑब्वियसली। क्या ये मौका है कि इन इलेक्शंस के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बादल साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी, क्योंकि आप खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं? बादल साहब आपके चीफ मिनिस्टर रहेंगे, पंजाब के बाहर वो जाना नहीं चाहते। ये हम मान लें कि पक्का गारंटी मैं कह सकता हूँ। और एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो करप्शन का मामला है, उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, वो सब आपके एजेंडे में है या नहीं है? आप जब लोग प्रचार के लिए जाएंगे, वो तो सबसे बड़ा एजेंडा है कि जो आज देश का हालात की है, जो उन्होंने लूटा है देश को, बच्चा बच्चा जानता है। अगर हम एजेंडा लेके भी ना जाएं, ये जनता का एजेंडा है। लेकिन जो आरोप सेंटर में कांग्रेस के ऊपर लगते हैं, पंजाब में अकाली बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर भी लगते हैं कि यहाँ करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। वो तो जनरल ऑपोजिशन बोलती है। कहीं कोई केस हुआ है, कोई इंक्वायरी हुई है, कोई सीबीआई ने किसी को पकड़ा है, या कोई केस चल रहा है? कोई नहीं चल रहा। वो तो कांग्रेस, क्योंकि उनके पास इशू नहीं है, वो जनरल स्टेटमेंट्स देती हैं। जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूं तो अमृतसर की बात करनी बहुत ज़रूरी है। नवजोत सिद्धू हैं, वो लगातार बोलते हैं कि आपकी वजह से जो है वो अमृतसर की सीट जो है वो गंवा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि वो अमृतसर को रिप्रेजेंट करें? हमारा बीजेपी के कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई दखल नहीं है। हमने पहले भी बोला है, अगर नवजोत सिद्धू जी को वोट टिकट मिलती है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कैंपेन फॉर हिम, होल हार्टेडली कैंपेन फॉर हिम। लेकिन जब वो खुद अभी एमपी रहे हैं, तब वो बड़े सारे एलिगेशन लगाते रहे कि सारा जो डेवलपमेंट काम है वो सिर्फ भटिंडा सेंट्रिक रहा है और अमृतसर में कुछ नहीं हो पाया। अमृतसर सिटी में बठिंडा से कम 20 टाइम ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज प्रोजेक्ट्स। सो ये कोई बात उनकी सही नहीं है। अब अभी रिसेंटली कई सारे चीज़ें सामने आई हैं। ड्रग्स का मामला सामने आया पंजाब के अंदर, बड़ा नेशनली। अभी मोदी साहब ने भी अपनी रैली में इसका जिक्र किया था। बड़े सारी चीज़ें, कई एलिगेशन भी लगे कि आपकी जो कई लोग आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हैं। उन सब चीज़ों को किस तरह से आप पब्लिकली ड्रग्स का केस हमने पकड़ा, हमने किसी को बचाने की कोशिश की। जो पकड़ेगा, अगर उसके ऊपर ही एलिगेशन लगेगी, ये तो क्या बात हुई। जितना हमने ड्रग्स के खिलाफ
वॉर शुरू की है पंजाब में, पिछले 1.5 साल से कोई 22-23 हज़ार जो ड्रग पुशर थे सबको हमने जेल के अंदर दिया है। सो हमें क्रेडिट देने की बजाय ये तो इशू पॉलिटिकल है, ये प्लान तरीके से कांग्रेस करा रही है, क्योंकि उनके पास इशू नहीं है। ड्रग्स कहां से आती है? सारी पाकिस्तान से आती है। पाकिस्तान बॉर्डर का कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। पंजाब पुलिस वहां जाए, उसके नजदीक भी नहीं जा सकती। सो सबसे पहले कांग्रेस को अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम पकड़ रहे हैं, वो उनको ड्रग्स को आने देते हैं और हम पकड़ रहे हैं उनको। यानी कि आप नशे के खिलाफ हैं पंजाब में? पूरी जोर से खिलाफ हैं। हम ये वादा करते हैं पंजाब की जनता से, देश से, कि जैसे हम लगे हैं वो थोड़े देर में ये काफी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसे में हर पंजाबी के हाथ में 12 बोतल 1 साल की जो है आप लोग थमा रहे हैं, तो ये किस तरह की पॉलिसी है? एक तरफ आप नशे को मना करते हैं। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्या गवर्नमेंट फोर्स करती है किसी को लेने के लिए? लेकर शॉप्स में लोग आते हैं, हम तो नहीं जाते। अगर हम ये इसका मतलब नहीं है कि ये हर घर में हम एक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये आपने लेना, ये आपने लेना है। ये तो नॉर्मल कंजम्पशन है जो ग्रोथ इंडिया की पॉपुलेशन की हो रही है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये कैलकुलेशन होती है। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। हमने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं डिस्करेज करने के लिए। अगर हमने 700 करोड़ रेवेन्यू इंक्रीज किया है और हमने टैक्सेस बढ़ाए हैं, और जो टैक्सेस बढ़ा के वो जो मनी आ रहा है हम स्पोर्ट्स में और एजुकेशन से क्रिएट किया है। सो वी आर डिस्करेजिंग दैट। लेकिन लोग अपोज करते हैं कि गांव में बाकायदा मुहिम चलती है कि दुकानें ना खोलें। जिस गांव की पंचायत हमें लिख के देती है उसको वहां खोलने नहीं देते। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, अगर हम अभी जैसे इलेक्शन की बात अभी हो रही थी कि अगर हम आपने सीटें काफ़ी 2007 के बाद 2012 में कमबैक किया है काफ़ी अच्छे उस मेजोरिटी के साथ, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग शेयर है, वो गिरा है, आपका भी और बीजेपी का भी। उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? 1-2% आगे पीछे होता रहता है, पर ओवरऑल देयर इज नो ड्रास्टिक 1 or 2% here and there does not make any difference in the overall voting percentage of the state. और अगर मैं किसानों की बात करूं, रिसेंटली स्टडी भी करवाई, आपकी सरकार ने भी कराई कि किसान सुसाइड करते हैं। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा एक इशू है कि किसान जो है फार्मिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब किसानी जो है वो एक फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया है। तो एक बहुत बड़ा, खास तौर से जब हम फुटबॉल कहते हैं पंजाब को, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न की बात है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कांग्रेस गवर्नमेंट की नेगेटिव एंटी फार्मर्स पॉलिसी करके है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब प्राइसेस सेट करती है। जो इनपुट की प्राइसेस को खुला है, जितनी मर्जी बढ़ा दें कंपनीज, आउटपुट प्राइस कंट्रोल कर रही है। वो यही तो बात हम कह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट एंटी फार्मर्स है और फार्मर्स को लॉस हो रहा है। ये हमारा एजेंडा ही है कि हमारी सरकार लेके आओ, वी विल ट्राई टू मेक इट प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर। किस तरह का, अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे ना सिर्फ पंजाब बल्कि और देश के, अगर ये प्राइस इंडेक्स के साथ ये प्राइसेस सेट हो जाएं, जितनी इन्फ्लेशन होती है उस हिसाब से प्राइसेस बढ़ें, ऑटोमेटिकली प्राइसेस इंक्रीज, रेगुलर इंटरवल में राइट प्राइसेस इंक्रीज होंगी। अब अगर आप प्राइसेस इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज ना करें, आउटपुट जो इनपुट कॉस्ट को इंक्रीज कर दें ज़्यादा, तो लॉस होगा ही। तो और तीसरी एक बात ये भी है कि फार्मिंग से रिलेटेड ही बात है, जब भी फार्मिंग की बात होती है जो एफडीआई है उसका नाम भी साथ में आता है कि एफडीआई जो है वो कई जगह पे कहा जाता है कि वो खराब है, कई जगह पे। आप लोगों का क्या स्टैंड है? शिरोमणि अकाली दल उसे कहाँ तक ठीक मानता है? एफडीआई, वी आर फॉर एफडीआई, बट जो चीज़ें जो देश के इंटरेस्ट में नहीं है वहां तो नहीं आनी चाहिए। इट कैनॉट बी दैट वी अलाउ एफडीआई एवरीथिंग। Whatever is in interest of the nation, yes. What is not in interest of the nation, we have to protect our domestic industry, domestic businesses. You cannot allow companies to just finish off and crush business. But certain areas, yes, we have to encourage them because we need new technology, we need new systems in place. यानी कि ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए। ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए एफडीआई पे।
और एक आखिरी आपसे फिर से सवाल पूछना चाहूंगा कि किस तरह का आप लोग स्वरूप देख रहे हैं अगर एनडीए की सरकार बनाने के लिए आपको ऐसे दलों की जरूरत पड़े जो अब तक जो है बीजेपी का साथ नहीं देते थे, तो किस हद तक जाकर जो है आप लोग उनको? आई थिंक जो लाइक माइंडेड पार्टीज है, जो हमारे एनडीए की सरकार में आके एसेट बनेंगी, जो उनकी हमारी सरकार चलाने के लिए स्टेबिलिटी लेके आएंगी, वी शुड इनकरेज दोस पार्टीज टू ज्वाइन, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। कोई मतलब है विच कैन नॉट फाइट, जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी, दैट वी शुड नॉट इनकरेज। जो स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी एनडीए के, यस वी शुड इनकरेज। थैंक यू सर। थैंक यू।